नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी दतिया की, जहां प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में नशे से दूरी है जरूरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी इंदौर की, जहां डेवलपर के खिलाफ शिकायती आवेदन किसानों द्वारा दिया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। आज प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस दतिया में नशे से दूरी है जरूरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राहुल ने की। उन्होंने अपना उद्बोधन देते हुए कहा कि युवाओं को लक्ष्यमुखी, राष्ट्र प्रेमी व देश कल्याण का नशा करना होगा। भटकने की जरूरत नहीं, स्वयं को साधने की आवश्यकता है। मुख्य वक्ता डॉक्टर अरविंद यादव ने युवाओं को नशे के दुष्परिणाम बताते हुए चेताया कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। पहला सुख निरोगी काया, इसलिए हमें अपने शरीर का ध्यान रखना होगा। नशे से व नशीली चीज़ों से दूर रहना होगा, तभी राष्ट्र का विकास होगा। इसके पश्चात प्राचार्य द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई एवं एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत प्राचार्य महाविद्यालय के स्टाफ द्वारा सरस्वती गार्डन में पौधारोपण किया गया। मैडम खुशबू भास्कर के साथ साथ विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का संचालन एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर नवीन मगरिया ने किया। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए एक अहम पहल की गई है। डिंडोरी में वेलनेस इंडिया फेडरेशन द्वारा स्वयंसेवक जोड़ने का अभियान चलाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया और संस्था से जुड़ने में रुचि दिखाई। डिंडोरी के मां नर्मदा ट्रैक्टर्स एजेंसी परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के दूरस्थ ग्रामीण इलाकों से आए युवाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान संस्था के उद्देश्यों, कार्यप्रणाली और आयुर्वेदिक सेवाओं की जानकारी दी गई। आयुर्वेदा वेलनेस इंडिया फेडरेशन भारत सरकार के आयुष मंत्रालय से मान्यता प्राप्त संस्था है, जो देश भर में निःशुल्क आयुर्वेदिक दवाओं एवं सेवाओं के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचा रही है। संस्था का उद्देश्य है ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा का वाहक बनाना। इससे न सिर्फ उन्हें रोजगार के अवसर मिले, बल्कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को गाँव-गाँव तक पहुँचाया जा सके। ABIF क्या है और आज क्या उद्देश्य था डिंडोरी पहुँचने का? ABIF देखिए एक हमारी नेशनल फेडरेशन है, जिसे हमारी गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट ने हमारी फेडरेशन को सेक्शन 8 में हमें रजिस्टर्ड किया है। और इसके साथ साथ हम ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को एक हेल्थ अवेयरनेस प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं, जिसके लिए हम ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उनके स्वास्थ्य के लिए उन्हें जागरूक करते हैं। उन्हें बताते हैं कि उनके शरीर में जो असाध्य रोग या उनके शरीर में जो बीमारियां आ रही हैं, उन बीमारियों के आने का मूल कारण क्या है और उन मूल कारणों की वजह से कैसे वो उन बीमारियों की वजह से अपने आप को सुरक्षित रख पाएँ, उसके प्रति वो क्या सावधानी बरतें। उन सावधानियों के लिए हम उन व्यक्तियों को अवेयर करते हैं और उसके लिए हमारे जो हेल्थ कंसल्टेंट होते हैं वो उनसे टेलीफोनिक बात भी करते हैं और उनके लिए हमारी फेडरेशन द्वारा बहुत अच्छे तरीके से आयुर्वेदिक उपचार भी दिया जाता है, पूरी तरीके से निःशुल्क। आज कुछ वॉलंटियर्स भी तैयार कर रहे हैं आप? जी। क्या तरीका है, कैसे तैयार हो रहे हैं? वॉलंटियर समथिंग अभी आपके ब्लॉक में यहाँ पर हमें लगभग 25 से 30 समथिंग 35 के समथिंग वॉलंटियर बनाने हैं, जो पूरे ब्लॉक में अपना वर्क करेंगे। तो ऐसे कुछ वॉलंटियर लगभग तैयार हुए हैं। इंटरव्यू आप लोगों के सामने चल ही रहे हैं। जो इंटरेस्टेड बंदे हैं उन्हीं लोगों से वो चीज़ बोली जा रही है कि अगर आप इच्छुक हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप इच्छुक नहीं हैं तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो जो जिनके पास कुछ है या जो कुछ कर रहे हैं तो वो लोग भी हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं। कुछ मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए भी लोग होते हैं, वो भी इंटरेस्टेड होते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, है ना। आप जैसे देखेंगे अगल बगल के ज़िलों में भी हमारा कटनी में भी वर्क चल रहा है, तो वहाँ पर भी कुछ प्रोफेशनल्स हैं आपके MP के, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अभी कुछ लोग आए हैं जो वॉलंटियर बनना भी चाहते हैं और कुछ लोग हैं जो चले भी गए। तो जैसे वॉलंटियर बनने का प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है और कैसे आप एक अच्छा वॉलंटियर तैयार करते हैं? सिंपली एक उनका जो उन्होंने सेशन में सुना है, सिंपली उन्हें वर्क करना होता है अपने गांव में, अपने सर्वे के लिए वर्क करना होता है और उस सर्वे के थ्रू फिर वो अपना जो वर्क करते हैं उसके थ्रू लोगों को, अपनी ग्राम पंचायत के लोगों को अवेयर करना होता है। तो एक उनका मेंबरशिप फॉर्म भरा जाता है, जिसका रिकॉर्ड हमारे पास होता है कि ये हमारे वॉलंटियर हैं। कोई शुल्क वगैरह भी लेती?
कोई शुल्क वगैरह भी होता हाँ, उनकी किट का चार्ज लिया जाता है। उनकी किट के चार्ज में उनका जो चार्ज लिया जाता है उसमें उनका आईडी कार्ड, रजिस्ट्रेशन नोटबुक, टी शर्ट, ब्रोशर, किट पूरी उनकी कंप्लीट किट आती है, जो पूरी उनकी एसेसरीज होती है, जो ये प्रूफ करती है कि आप हमारे रजिस्टर्ड वॉलंटियर बने हुए हैं। रजिस्टर्ड वॉलंटियर बनने के बाद उनको कैसे तैयार किया जाता है कि वो लोगों के पास जाएं, मतलब कितनी बार ट्रेनिंग दी जाती है या कैसे समझाया जाता है ताकि वो लोगों के पास जाएं और आपकी जो संस्था काम कर रही है उस चीज़ को वो आगे बढ़ा सकें? ट्रेनिंग देखिए, अभी हमारे यहाँ पर ये रजिस्टर्ड वॉलंटियर बनते हैं, फिर इन लोगों की लगभग 10-15 दिन के बाद जब इन लोगों की किट तैयार होती है फिर इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग में इन लोगों को स्किल डेवलपमेंट की भी बातें बताई जाती हैं, किस तरीके से आप अपने स्किल को डेवलप करेंगे, किस तरीके से आप लोगों को जाके अवेयरनेस, हेल्थ अवेयरनेस करेंगे ग्रामीण क्षेत्र में जाके। तो इसके लिए इन्हें 2 से 3 घंटे की ट्रेनिंग दी जाती है। आप रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करेंगे वो पूरी प्रोसेस इन लोगों को बताई जाती है। आज कितने वॉलंटियर लगभग तैयार हो जाएंगे? ये सब मैं अभी आपको नहीं बता सकता हूँ, हुए होंगे करीब 5-7 ये समथिंग क्लियर हुए हैं। क्या नाम लेते हो? सरित, SWARIT, सरित शर्मा। क्या है सर संस्था में आप? संस्था में क्या है आप? मैं एज अ ट्रेनर हूँ इस फेडरेशन। डिंडोरी से सी न्यूज संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। इंदौर जिले के बजरंग पालिया के कुछ किसान आज कलेक्टर कार्यालय में हुई जन सुनवाई में पहुंचे और एक डेवलपर के खिलाफ शिकायती आवेदन दिया। कृषकों का कहना है कि डेवलपर द्वारा उन्हें धमकाया जा रहा है, ऐसे में उन्होंने प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की है। दरअसल किसानों द्वारा दिए गए आवेदन में उन्होंने कहा कि बिल्डर अरविंद डोसी द्वारा उनकी जमीन पर कॉलोनी विकसित करने के नाम पर एक अनुबंध किया गया था। डेवलपमेंट के लिए समय सीमा भी निर्धारित की गई थी, लेकिन काफी वक्त बीत जाने के बाद भी डेवलपर द्वारा जमीन का डेवलपमेंट नहीं किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि डेवलपर द्वारा आवश्यक शासकीय अनुमतियां प्राप्त नहीं की गई और आज दिनांक तक पूरी जमीन रिक्त है और उस पर किसी भी तरीके का विकास कार्य नहीं किया गया है। अनुबंध की शर्तों का भी डेवलपर द्वारा उल्लंघन किया गया है और कृषकों द्वारा उस पर आपत्ति ली गई तो उन्हें धमकाया जा रहा है। वहीं शिकायतकर्ता का कहना है कि उनके द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुपालन की बात की गई तो उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। किसानों का कहना है कि उनकी जमीन पर ना तो विकास कार्य किया जा रहा है और न ही उन्हें खेती करने दी जा रही है। जन सुनवाई में पहुंचे कृषकों ने आवेदन देकर प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की है। दूसरी ओर मामले में अपर कलेक्टर गौरव बैनल का कहना है कि किसानों द्वारा उन्हें आवेदन दिया गया है और निराकरण के लिए उचित फोरम पर प्रेषित किया गया है। जानते हैं इस मामले में विकास जाट और अपर कलेक्टर गौरव बैनल का क्या कुछ कहना था। उसमें बेसिकली 2-3 किसान आए थे। उनका ये कहना था कि एक बिल्डर द्वारा उनके साथ सौदा किया गया है और पूरा पैसा अभी उन्होंने दिया नहीं है, इस कारण से वो उसको धमकाने का कार्य कर रहे हैं। तो इसके लिए क्योंकि धमकी उनके द्वारा दी जा रही है, ऐसी शिकायत में उन्होंने शिकायत की है, तो उसको हम लोगों ने संबंधित थाने को भेजा है। तो थाने वाले उसकी जांच करके और जो भी यथोचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। अगर एग्रीमेंट में जैसा इनका कहना है कि पैसा उनको पूरा नहीं मिला है, तो क्योंकि ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट का केस बनता है, तो दोनों ही पार्टीज जो है वो संबंधित कोर्ट में जाकर के और ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट का केस लगा सकती है। कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई में क्या मामला, किस मामले में आना पड़ा है? जी, हमारी ज़मीन का मामला है, बजरंग पालिया गाँव में है और उसका 3 साल से ऊपर हो गए एग्रीमेंट किया गया। और अरविंद डोसी जी को एग्रीमेंट किया था उसका, ना तो अभी उस पर कोई डेवलपमेंट हुआ, ना कुछ भी किया उन्होंने, और ज़मीन भी ऐसी कैसी और खेती भी नहीं करने दे रहे हैं। कौन ने बेची थी जमीन? ये जमीन हमारे पिताजी ने बेची थी। किसको बेची थी? अरविंद डोसी को। आपके पिताजी का क्या नाम है? जीवन सिंह पवार। तो क्या हो गया था एकदम से, क्या डेवलपमेंट क्यों नहीं करा उन्होंने, क्या मामला? पता नहीं, कुछ भी बस एग्रीमेंट किया, उसके बाद ना जमीन पे आए ना कुछ भी नहीं हुआ। जमीन का ऐसी कैसी रखी है। उसके बाद में क्या बना? अभी आपके पिताजी के मतलब क्या देहावसान हुआ, क्या हुआ मामला? जी, मेरे पिताजी का 6 महीने पहले देहांत हो गया एक एक्सीडेंट में, और हमें शंका है कि एक्सीडेंट में उन्होंने ही करवाया है। शंका ऐसी हमें। क्या पेमेंट का लेन देन और किस तरह से दिक्कत आ रही है? पेमेंट बस 1 करोड़ रुपए हमारे पिताजी थे, तब देन लेन हुआ था। हमने उसको 2-3 बार बोला भी सही कि आपका पेमेंट हम देने के लिए तैयार है, पर ना हाँ कर रहे ना पेमेंट ले रहे हैं। बस वो एग्रीमेंट रखा हुआ है और समय निकाल रहे हैं। कितने राशि में हुआ था सौदा? कितनी राशि का हुआ था सौदा? ये रेशो डील थी। रेशो डील थी, हाँ, 38-62 की। 38-62 की जी। तो क्या वो डील पूरी कर नहीं पा रहे थे? नहीं कर पा रहे हो, ना अभी न कुछ कर रहे हैं, ना एग्रीमेंट कैंसिल कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि वो एग्रीमेंट कैंसिल करो हमारा। ये जो अरविंद डोसी है जी, क्या कुछ गुंडे बदमाशी भेज रहे हैं आपके? जी, हमें डराने के लिए गुंडे बदमाश भेज रहे हैं। फोन पे कॉल आ रहा है। क्यों गुंडे बदमाश क्यों भेज रहे हैं आपके? एग्रीमेंट कराओ, रजिस्ट्री कराओ जमीन की। नया एग्रीमेंट और रजिस्ट्री के लिए बोल रहे हैं।
क्या कहना चाहेंगे, आज यहाँ पे कलेक्टर में आपने आवेदन दिया है, जी, आपने क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर साहब ने कहा कि जल्दी इसका निपटारा करवाएंगे। अभी क्या थाने में भी शिकायत की आपने? जी की है, कहाँ पे, कौन से थाने में की? शिप्रा थाने में। इस मामले में भाजपा युवा मोर्चे के नेता धीरज ठाकुर का भी मामला नाम सामने आ रहा है, क्या आपको सहयोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जी, वो हमें सहयोग कर रहे हैं और उनका भी झूठा नाम लिया गया है। वो क्या आपके रिश्तेदार भी हैं? जी, तो उनको किस तरह से फंसाया जा रहा है इस मामले में? उनको भी बताया जा रहा है कि उनका झूठा नाम लिया है कि जमीन को हड़पना चाहते हैं, नहीं बल्कि वो हमारी मदद कर रहे हैं। ये जो अरविंद डोसी है, किस तरह के व्यक्ति है, क्या कहना चाहेंगे इनके? वो तो आप देख ही रहे हो, गुंडे भेज रहे हैं, जमीन एग्रीमेंट कैंसिल ही जमीन है और क्या कीमत होना चाहिए इसकी? 24 बीघा जमीन है और करीबन 130 करोड़ की जमीन है। 130-35 करोड़ की जमीन है। 62 और 38 की आपकी डील हुई है जी। 62% बिल उनका रहता है इसमें, नहीं, में हमारा है, आपका 62 और उनका 38 उनका। अब वो क्या चाह रहा है, नया रेशो किस तरह से बनाना चाह रहा है? पता नहीं, उसके बाद वो बात ही नहीं करना चाह रहे। हम 2-3 बार मिलने भी गए तो ना मिल रहे हैं ना बात कर रहे फोन पे। सिर्फ गुंडे भेज रहे हैं आपके? जी। आपका नाम बताइए। जय सिंह पवार। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रैकवार के साथ एमएल शाह की रिपोर्ट। नागपंचमी के पावन अवसर पर लगता है यहाँ नागद्वारी मेला। ये नागद्वारी मेला नागपंचमी के 15 दिन पहले से आरंभ होता है। आज नागपंचमी के पावन अवसर पर भगवान शेषनाग की पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। श्रावण मास में भगवान महादेव की आराधना हर मंदिर में की जा रही है। आपको बता दें कि सतपुड़ा की दुर्गम पहाड़ियों पर महादेव महाकाल विराजित हैं, तो वहीं नागद्वारी का धाम दुर्गम पहाड़ियों पर विराजते हैं शेषनाग। यहाँ पर विशाल मेला लगता है, जिसका शुभारंभ जुन्नारदेव विशाल से पैदल यात्रा श्रद्धालु द्वारा दुर्गम पहाड़ियों से गुजरते हुए भगवान शेषनाग के दर्शन करने नागद्वारी पहुँचते हैं। इस मेले पर शासन प्रशासन अपनी नजर बनाए रखती है और जगह जगह पर शासन के अधिकारी अपनी छावनी बनाकर सुरक्षा व्यवस्था का दायित्व निभाते हैं। ऐसा माना जाता है कि बारिश नहीं होने पर यह यात्रा बंद कर दी जाती है, बारिश होने पर ही यात्रा की जाती है। पुलिस प्रशासन जगह जगह पर तैनात रहती है, श्रद्धालुओं की सुरक्षा का दायित्व निभाती है। ऐसा माना जाता है कि यात्रा अत्यधिक कठिन यात्रा मानी जाती है। जुन्नारदेव छिंदवाड़ा से कैमरा पर्सन चानू के साथ सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। दरअसल एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक विद्यालय में घुसकर आपत्तिजनक हरकत किए जाने की जानकारी सामने आई। मामले की गंभीरता को देखते हुए विद्यालय प्रभारी ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। लगभग 65 से 70 कैमरों की गहन जांच के बाद 24 घंटे की मशक्कत के बाद आरोपी की पहचान हो सकी। आरोपी कन्याशाला में पदस्थ था और वहीं ड्यूटी कर रहा था। पहचान होने के तुरंत बाद उसे हिरासत में लिया गया और सारंगपुर थाने लाया गया। इसके बाद आरोपी का जुलूस निकाला गया, जिसमें बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। कड़ी पूछताछ और कार्रवाई के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। आरोपी की पहचान रसीद पिता रईस निवासी बदरवास जिला शिवपुरी के रूप में हुई है। उसे अमित टोला लेना का निवासी भी बताया गया है। पुलिस और स्थानीय संगठनों का कहना है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार का अपराध करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। समाज में भाईचारे और सौहार्द को बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को सख्ती से कुचला जाएगा और दोषियों को कठोर सजा दी जाएगी। एक वीडियो संज्ञान में आया था, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा अज्ञात व्यक्ति द्वारा गौमाता के साथ व्यवहार किया गया। तत्काल मामला संज्ञान में लेते हुए अधिकारी के आदेश अनुसार इसमें तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया गया और पूरी टीम लग के सारंगपुर साथ में थाना लीमा चौहान की टीम लग के संयुक्त रूप से इसकी जांच पड़ताल चालू करी। लगभग हम लोगों ने इसमें 60 से 70 कैमरे देखे हैं लगातार 24 घंटे के अंदर। सुबह बैठ के, जैसे क्योंकि वो वॉक करने जाता था आरोपी, तो हम लोग रात में अंधेरी में कैमरे देखने के बाद सुबह बैठ के उसको आने का इंतज़ार भी किया और ऐसे करके फिर आज पुनः उसने कैमरे की जांच पड़ताल की, तब जाके हम लोग को ये लिंक मिली और हमने फिर एक आरोपी इसमें गिरफ्तार किया है जिसने ये कृत्य किया है। क्या नाम है इसका? क्या नाम है? इसका नाम है मोहम्मद रशीद। कौन से स्कूल में है ये कन्याशाला स्कूल में शिक्षक के पद पर पदस्थ है। और किन धाराओं में मामला दर्ज किया है? अभी मामला 295 में पंजीबद्ध है और जैसे भी अभी इसमें आएगी धाराएं वैसा उसमें समावेश किया जाएगा। मैम, इसने किसी के कहने पर करा है या इसकी मानसिकता ऐसी थी? नहीं, अभी तो इससे बातचीत में ये सामने आया है कि इसकी मानसिकता ही ऐसी है, इसके किसी के कहने पर भी इसने नहीं किया है। ठीक है, इसको स्कूल के बाहर से ही हमने इसको गिरफ्तार किया है। ठीक। थाना सारंगपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें आवेदक अभिषेक गिरजे द्वारा सूचना दी गई कि 26 और 27 जुलाई की दरमियानी रात गोवंश के साथ एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा गलत काम किया गया है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल अपराध कायम किया गया। अपराध क्रमांक 507/25 जो कि धारा 298 BNS में कायम किया गया है। इस अपराध में अपराधी को CCTV फुटेज से चेक करके तत्काल हिरासत में लिया गया है और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अपराधी का नाम मोहम्मद रशीद पिता मोहम्मद रईस है, जो कि वर्तमान आदर्श नगर सहारनपुर का रहने वाला है और जिसका मूल निवास है ग्राम बगड़ुआ, थाना मानपुर, जिला श्योपुर का। मामले की गंभीरता को लेकर तत्काल इसे हिरासत में लेकर अरेस्ट किया गया है और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी पूरा थाना में शांति और संयम का माहौल बनाया हुआ है। थैंक यू। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद लाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।